हेलो दोस्तों, पहले एपिसोड में टर्नल पास बीफ रखने वाली का काम तमाम हो गया। फॉलो सोकर उठा एक पुलिस वाले ने जह मर्डर की न्यूज दी। शहर में फेरिस को पिग कहा जाता है। फॉलो ने सीन जाकर देखा, होश उड़ गए। इतने गंदे से मारा था, लीवर साथ अंतड़ियां बाहर निकाल डाली थी। फॉलो ने पुलिस वालों को टर्नल के अंदर जाने का ऑर्डर पास किया। दूसरे पुलिस वालों को कोई इंटरेस्ट ना था जह मर्डर को सॉल्व करने का। पिग्स को जो है साले भिखारी समझते थे। किसी भिखारी के मरने पर कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करेगा। मरने वाली का नाम एशलीन था। यह गायिका थी। आगे फॉलो अपने जूनियर साथ इसके घर की छानबीन करता है। कोई सबूत हाथ लगे, केस सॉल्व करने पे हेल्प मिलेगी। घर के अंदर गया, अलमीरा में एक बुड्ढा पड़ा था, पकड़ा गया। यह पुलिस को एशलीन का दोस्त बताता है। फॉलो को इस पे शक तो हुआ, बट बातों से सही लगा बंदा। इसे शहर ना छोड़ने की वार्निंग मिली। घर पे जह बंदे के बिना और कुछ ना मिला जिस पे शक हो पाए। आगे चांसलर का बेटा जॉना रात को रेड लाइट एरिया गया। सुबह किसी ने उठा लिया, अब नंगा कर बांधा पड़ा है। चांसलर को बेटा गायब होने की न्यूज मिली। यह अपने गार्ड की माँ बहन एक करने लग गया। गार्ड 2 मिनट के लिए साइड हुआ था, इतने वक्त में जोना गायब हो गया। चांसलर को लगा वो फिरौती के लिए उठाया है। चांसलर ने अपने स्टाफ को वार्निंग दी, यह न्यूज बाहर ना जाने पाए। जॉना के गायब होने को एक दिन पूरा बीत गया, बट फिरौती के लिए कोई कॉल ना आई। चांसलर की हिम्मत अब टूट रही थी। उसकी बीबी एक काला जादू करने वाली चुड़ैल को लेकर आई। यह चुड़ैल पे बीबी का परिवार काफी वक्त से भरोसा कर रहा था। यह जादू से जो बताती सब सच होता। पहले तो चांसलर इसे जहां से निकालने लगा, बट बीबी के फोर्स करने पर इसकी हेल्प लेने को मान गया। चुड़ैल ने काला जादू करने के लिए एक बड़ी मांगी जो चांसलर को प्यारी हो। चांसलर की नजर भालू पर पड़ी जो उसके लिए बहुत खास था। चुड़ैल ने उसे काटा, लीवर बाहर निकाला, अंतड़ियां खाने लगी। काले जादू से बेटे की न्यूज दी। उसे उठाने वाला पार्लियामेंट से है जो तुम्हें गिरा और तुम्हारी कुर्सी पाना चाहता है। उसके पास है तुम्हारा बेटा। चांसलर के माइंड में पहला शख्स वही खड़ूस बुड्ढा आया जो ऑपोजिट का लीडर जॉर्डन। प्लीज जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो कर ले। आगे फॉलो स्टेशन पहुंचा, सीनियर से रिक्वेस्ट करने लगा, गायिका एशलिन केस सॉल्व करने के लिए टीम चाहिए। आधे से ज्यादा पुलिस ऑफिसर पिक्स को पसंद नहीं करते। वो मरे जा जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉस ने साफ साफ बता दिया, हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट केस है। मैं तुम्हें नहीं रोकता, अपने दम पर कुछ भी करो। फॉलो डेली जेल में एक बंदे से मिलने जाता। इनकी बातचीत से पता लग रहा था यह बंदे की जगह फॉलो जेल जा सकता था। फॉलो के अंदर यह मिलने को लेकर गिल्ट थी। इनके बीच क्या हुआ आगे पता चलेगा। आगे फॉलो हॉस्पिटल गया। कोई भी डॉक्टर पिक्स का पोस्टमार्टम करने को तैयार ना था। एक डॉक्टर फॉलो के कहने पर रेडी हो गया जो खुद पिक था। मरने वाली की उम्र 19 साल थी। दिखने में यह इतनी उम्र की नहीं लगती। इनके परोसे उम्र का पता चलता है। का लीवर गायब था, खूनी निकालकर अपने साथ ले गया। इतने गंदे से मारा था, बॉडी निशानों से भरी पड़ी थी। यह ब्लेड जब पंजे से काटी गई, इन्हें मालूम हो गया यह किसी इंसान या फेरी का काम नहीं, जरूर किसी हवान का है। आगे इमोजन बीटन साथ बाहर घूमने निकली। इनकी नजर हर वक्त किसी अमीर बंदे को ढूंढने में लगी रहती। पहले तो वीनट की क्लास लगी, वो मालकिन की छतरी भूल आई। वो घर को भागी, ऑर्डर मिलते। इतने में बारिश होने लगी। इमोजन भीगती रही, कोई भी हेल्प के लिए आगे नहीं आया। वो बंदा अंत में काम आया जिसे इमोजन देखना भी पसंद नहीं करती। वो थी क्रिस्ट। दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगे। इमोजन अपना जहर उगलने लगी। क्रिस्ट ने साफ बता दिया, जो परफ्यूम लगाकर तुम घूम रही हो इसमें पेशाब मिलाया जाता है, तुम्हें सब मालूम है। लगाने का कारण तुम काम वासना में इतनी अंधी हो चुकी हो, इसके बिना कुछ दिखाई नहीं देता। सब सच सुनकर यह निराश होकर वहां से निकल गई। आगे बीनट अपना काम कर रही थी। जेरजा प्रॉपर नशे में डूबा हुआ बीनट साथ जबरदस्ती करने लगा। इसे लगा गुलाम तो है, जल्दी पट जाएगी। बीनट ने एक आधा मिनट सहकर 2-3 मिनट जमकर धुलाई की और वहां से भाग गई।
शोर सुन इमोजन नीचे आई। जॉर्ज बीनट पर इल्जाम लगाने लगा, वो मेरे पैसे निकाल रही थी। मैंने पकड़ने की कोशिश करी, मारकर निकल पड़ी। आगे बीनट अपने दोस्त पास गई। वो रेड लाइट एरिया में काम करती थी। बीनट ने जेरजा की कहानी एक्सप्लेन की। अब मैं वहां जाना नहीं चाहती, मेरी कोई एडजस्टमेंट जहां करा दो। दोस्त ने बताया, मैं तो जह दलदल में फंस चुकी हूँ, जहां से निकल नहीं सकती। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी जहां बर्बाद करने नहीं दे सकती। यहाँ एक ग्रुप है ब्लैक रेबन के नाम से, उसमें सभी मेंबर पिग्स हैं। वो अपनी जन्मभूमि पाने के लिए लड़ रहे हैं। जो काम कानून के खिलाफ है वो उनके लिए मायने रखते हैं। आगे बीनट ब्लैक रेबन पास पहुंची, जिसकी लीडर एक औरत थी। वो दूसरी मेंबर को सजा दे रही थी, जो पुलिस वालों साथ मिल गई थी। वो उसे एक्सप्लेन करने का आखिरी मौका देती है। उसे बांधकर एक बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जाता है। अगर वो सच बोल रही है, खुद ऊपर आ जाएगी। ग्रुप की लीडर वीनट को अलाउ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन से फ्लैग लेकर आना होगा, तभी उसे ग्रुप में अलाउ किया जाएगा। आगे चांसलर का बेटा दिखाया गया। देखकर शौक लगा यार, उसे उठाने वाली कोई और नहीं, खुद उसकी माँ है। चांसलर की बीबी ने काले जादू वाली से झूठ बुलवाया। उसे उठाने के पीछे क्या वजह थी वो आगे पता चलेगी। आगे जेरजा और इमोजन पुलिस स्टेशन में बीनट की रिपोर्ट लिखवाने आए। उन्हें ज्यादा सीरियस ना लिया गया। उनका कहना था विनट ने अपना एग्रीमेंट तोड़ा और भाग निकली। यह बात फॉलो ने सुन ली। वो उनके पीछे घर पहुंचा। फॉलो ने एग्रीमेंट की कीमत 50 गिल्डर देकर बीनट को आजाद करवा दिया। फॉलो को जेरजा की सच्चाई मालूम हो गई, क्योंकि वो बीनट को काफी वक्त से जानता था। बीनट चोरी नहीं कर सकती, जेरजा ही चूतिया है। आगे इम्यूजन और जेरजा बीच पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हुए। इनके पिता 10,000 दिलार सालाना छोड़कर गए थे। शिप के चक्कर में सभी कुछ डुबो दिया। अब साला घर को गिरवी कर लोन लेने के चक्कर में है। निराश होकर इमोजन वहां से निकल गई। सामने वाले क्रिस्ट से इमोजन को नफरत तो बहुत थी। पैसा सब कुछ बुलवा देता है। उसी क्रिस्ट को लेटर लिख चाय पे आने का न्योता दिया। वो भी तैयार था आने को। आगे फॉलो से मिलने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने एक काले जादू वाली आई। उसने पता लगाया इसे ना तो इंसान ने मारा या पिग्स ने। यह हवान का काम है। आगे यह सिलसिला ऐसे ही होता रहेगा। आगे वीनट ने अपनी फ्रेंड साथ प्लान बनाया, स्टेशन से फ्लैग कैसे उतारा जाए। दोस्त स्टेशन जाकर चिल्लाने लगी। वीनट फ्लाई कर फ्लैग उतारने लगी। एक पुलिस वाले की नजर वीनट पर पड़ी। फ्लैग तो उतार लिया, बाहर निकलने का रास्ता ना मिल पाया। वो सेकंड मंजिल में शीशा तोड़कर भागने वाली थी। वहां फॉलो ने पकड़ लिया। वीनट कहने लगी, अगर तुमने जाने ना दिया इन्हें मैं सब सच बोल दूंगी। फॉलो ने कोई कांड तो किया जो अब तक रिवील ना हो पाया। जहां एंड होता है इस एपिसोड का। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।